हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। सर आज का टॉपिक है क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दे रहा हूं, आज मैं 4 टॉपिक में आप लोगों को कवर करना चाहता हूं। पहला नंबर नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और। सर इस टॉपिक में क्या बताना चाहता है? सर इन चारों टॉपिक में हम लोग क्या सीखना चाहते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में या मान लीजिए कभी भी हम लोग लेटर वगैरह जो लिखते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम लोग अपीयर होते हैं तो क्या हम लोग गलती करते हैं? तो गलती ये करते हैं, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, नाइदर नॉर से वो सेंटेंस स्टार्ट रहेगा। क्या चीज़ से वो सेंटेंस स्टार्ट रहेगा? नाइदर नॉर से वो सेंटेंस स्टार्ट रहेगा। अब इसके बाद में आपको जो वर्ब का इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपका जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नाइदर नॉर से सेंटेंस दिया रहेगा, आइदर और से सेंटेंस स्टार्ट रहेगा, नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट रहेगा और 2 सब्जेक्ट के बीच में और लगा के सेंटेंस स्टार्ट रहेगा। तो इसके बाद जो मैं वर्ब क्या लगाऊंगा, वर्ब, तो पहला नंबर बता देना चाहता हूं वर्ब क्या लगाऊंगा। तो स्टूडेंट लोग यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव क्या लगेगा, यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव क्या लगेगा। तो एक एक करके मैं सारा टॉपिक को क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉपिक कवर करना चाहता हूँ नाइदर नॉर के बारे में। तो आज का टॉपिक आप लोग समझ ही गए हो, ये 4 टॉपिक को कवर करना है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हर सप्ताह मैं नया 4-5 टॉपिक लेकर आता हूं जो आपका हर जगह काम आएगा। सर इन सब टॉपिक को सीख के हम लोग करेंगे क्या? पहला नंबर बात, तो इन सब टॉपिक को सीख के आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आप जाइएगा वहां पे आप हीरो बन सकते हो, हीरोइन बन सकते हो, कोई भी व्यक्ति से आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। कभी भी कोई व्यक्ति, या मान लीजिए आप कुछ व्हाट्सएप में या फेसबुक में कुछ ऐसा कैप्शन दे रहे हैं या कुछ ऐसा मान लीजिए कि कंपोज कर रहे हैं, या कोई बंदा हो सकता है बिजनेस कर रहा है तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहता है, या कोई बंदा मान लीजिए कि कोई एलएलबी का या कोई लॉयर को या पुलिस स्टेशन में या इधर उधर कहीं भी आप लेटर लिख रहे हो, या हो सकता है आप लोग में से कोई ऐसे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्यूशन कर रहे हैं एज अ ट्यूटर। तो आपको बेसिक चीज़ तो मालूम होना चाहिए। बाय द वे आपके सामने में कोई क्वेश्चन है, आपके सामने में अगर अपीयर हो जाता है, सामने आ जाता है, तो आप उसका जवाब फंस जाइएगा, नाक के ऊपर देखिएगा पसीना आने लगेगा, तो तकलीफ आपको ही होगा। तो हम नहीं चाहते हैं मेरा स्टूडेंट लोग कहीं फंसे, कुछ ऐसा तकलीफ हो, इस वजह से मैं खास टॉपिक लेकर आया हूं। तो देखिए पहला चैप्टर का नाम है नाइदर नॉर। तो देखिए मैं पहला चैप्टर कवर करने जा रहा हूं। क्या कवर करने जा रहा हूं? नाइदर और नॉर, ठीक है। सर एग्जाम्पल देखिए, तो एक एग्जाम्पल मेरे सामने जो है, क्या है एग्जाम्पल? नाइदर ही नॉर आई वेयर गिल्टी। नाइदर ही नॉर आई वेयर गिल्टी। अब आपको बताना है ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स में, सपोज मान लीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स में जो वेयर दिया हुआ है, क्या आप बताइए राइट है? ठीक है, बोल रहा है नाइदर ही और नॉर ही आई, ना वह ना मैं, मतलब कोई नहीं। क्या है? अपराधी, मतलब गिल्टी, मतलब कोई अपराधी नहीं है। तो आज के टॉपिक में आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि जब भी देखिएगा नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, या मान लीजिए और बोल के वर्ड दिया रहेगा, तो हमेशा क्या करना है, ये जो नाइदर नॉर देख रहे हैं, तो नॉर के बाद में जो देख रहे हैं सब्जेक्ट देख रहे हो आई, तो हमारा यहाँ पर वाज, वेयर, हैज, हैव कुछ भी लगाइएगा। ये वाज, वेयर, हैज, हैव किसको देख के लगाएंगे? आई को देख के चेंज करेंगे। किसको देख के चेंज करेंगे? आई को देख। तो आई के संग में कभी वेयर तो लगता नहीं है, आई के संग में तो कभी वेयर लगता नहीं है। अब हम यहाँ पर वेयर क्यों लगाए हैं? स्टूडेंट लोग गलती क्यों करता है? ये गलती सेंटेंस है, ये गलती आंसर है। स्टूडेंट सोच रहा है वह और मैं, 2 आदमी हो गया तो यहाँ पर वेयर लगा दिया या हैव लगा दिया तो रॉन्ग हो गया। हमेशा देखिएगा नाइदर ही और नॉर आई, तो ये पास्ट टेंस जा रहा है वेयर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वॉज गिल्टी। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी नाइदर नॉर दिया रहेगा तो हमेशा नॉर के बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको देख के यहाँ पर चेंज करेंगे। कभी भी ही को देख के चेंज मत कीजिएगा।
इस आई को देख के क्या चीज कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। आज मैं जितना भी टॉपिक कवर करवाना चाहता हूँ, जो भी टॉपिक आप लोग को आज मैं सिखाना चाहता हूँ या सिखा रहा हूँ, तो हमेशा देखिएगा ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं नॉट के बाद में जो दिया हुआ है, इसको देख के हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वेयर नहीं होगा, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, वॉज होगा। क्लियर है? तो इस चीज को समझ में आया। पहला टॉपिक नाइदर नॉर। सेकेंड टॉपिक देखिए आप लोग का, सेकेंड टॉपिक देखिए कवर मैं करना चाह रहा हूं। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, आइदर द फादर और हिज सन्स वॉज पनिश्ड। 2 नंबर टॉपिक, either the father or his sons। ठीक है, either the father or his sons was punished, अब आपको बताना है ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए हम वॉज लगाए हैं, क्या है, राइट है कि रॉन्ग है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे जब भी नाइदर नॉर दिया रहेगा तो हमेशा इसको देख के, सब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए नाइदर नॉर तो नहीं है लेकिन आइदर और है, तो हमेशा यहाँ पर देखिए ये जो वाज लगा हुआ है ये द फादर को देख के लगा हुआ है। फादर सिंगल है इसलिए हम वॉज लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट लोग यही गलती करता है कि यहाँ वॉज, ये फादर को देख के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वॉज का प्रयोग कर रहे हैं या मीनिंग सेट करते हैं। क्या, आइदर फादर चाहे पापा और हिज सन्स चाहे उनके लड़के सब, डैश पनिश्ड, उनको पनिश्ड किया जाएगा। तो हमेशा यार रॉन्ग क्या हो रहा है आप लोग का, सबसे बड़ा दिमाग का बता रहे हैं। जब भी आइदर और दिया रहेगा, यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा इज एम आर वाज वेयर लगाने के लिए, तो ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है हिज सन्स, इसको देख के यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिज सन्स क्या है, एक है कि एक से ज्यादा है। यहाँ पर हिज सन्स क्या है, एक है या एक से ज्यादा है। तो यहाँ देखिए एक से ज्यादा है तो यहाँ वॉज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू, राइट आंसर वेयर होगा। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर वेयर होगा। तो बोलिए समझ में आ रहा है? तो जब भी यहाँ पर नाइदर नॉर, अगर मान लीजिए यहाँ हिज सन की जगह सिर्फ सन रहता तो यहाँ वॉज हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है इसलिए क्या लगेगा, वेयर लगेगा। क्लियर है? जब भी नाइदर नॉर रहे या आइदर और रहे तो हमेशा इस सब्जेक्ट को देख के कभी भी चेंज मत कीजिएगा, हमेशा इस सब्जेक्ट को देख के चेंज कीजिएगा। हिज सन्स, तो सन्स में देखिए एस लगा हुआ है, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, द फादर से कोई मतलब नहीं है। जब भी आइदर और रहेगा, नाइदर नॉर रहेगा, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है इसके बाद जो है उसको देख के, मतलब यहाँ जो वाज वेयर लगाएंगे इसको देख के, हिज सन्स मतलब एक से ज्यादा है, सन में देखिए एस लगा हुआ है इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वेयर। अगर यही मान लीजिए हिज सन रहता है, एस नहीं रहता, तो यहाँ वॉच का प्रयोग करते हैं। क्लियर है माय डियर? 2 नंबर टॉपिक समझ में आया। अब चलते हैं 3 नंबर टॉपिक। 3 नंबर टॉपिक में क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। नॉट ओनली बट आल्सो एक टॉपिक है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। सर इस टॉपिक को सिखा, ये 3 नंबर लेसन है, 3 नंबर टॉपिक है। सर इस टॉपिक में गड़बड़ी कहाँ होता है? गड़बड़ी स्टूडेंट करता है क्या, इज एम आर और वाज वेयर लगाने में बहुत ज्यादा गड़बड़ी करता है। जैसे कि एक सेंटेंस देखिए आपके सामने में हम दे रहे हैं, क्या सेंटेंस है, तो गौर कीजिएगा। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स, ठीक है। नॉट ओनली मोहन but also his brothers was present। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया है, बोल रहा है नॉट ओनली मोहन, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी है या कोई ऐसा जगह है जहां पर मोहन तो गया, संग में जो है उसके भाई लोग भी वहां प्रेजेंट थे, संग में उसके भाई लोग भी प्रेजेंट है। अब आपको बताना है ये फिलिंग द ब्लैंक्स में जो ये जो आप देख रहे हैं वॉज, ये आपका राइट है या रॉन्ग। स्टूडेंट लोग क्या करता है, वॉज ही लगाता है, या हो सकता है इज लगाएगा, या हो सकता है हैज लगाएगा। क्यों? क्योंकि इस मोहन को वो लोग गौर करते हैं।
मोहन देखिए एक आदमी है, नॉट ओनली मोहन, ना मोहन ही नहीं, उसके भाई लोग भी जो है वहां गए थे, वहां प्रेजेंट थे, वहां उपस्थित थे। तो यहां देखिए स्टूडेंट लोग का सबसे बड़ा माइनर गलती हम देखते हैं क्या, कि इस मोहन को देख के हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉच का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल हमने यहाँ इज का प्रयोग आप कर सकते हो, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स इज प्रेजेंट। तो हमेशा बता दे रहे हैं यहाँ पर वॉज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया, जब भी आइदर और रहेगा, नाइदर नॉर रहेगा। ठीक है, और 3 नंबर टॉपिक क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो। बट आल्सो के बाद में जो देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, बट आल्सो के बाद में हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स में देखिए एस लगा हुआ है, ब्रदर्स में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो इस ब्रदर्स जो है एक से ज्यादा है, तो इसलिए इस ब्रदर्स के को देख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग होगा, वॉच का नहीं। हम लोग वॉच लगा रहे किसको देख के, मोहन को देख के लगा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, आज मैं जितना भी टॉपिक कवर करवा रहा हूं, हमेशा जो है सब्जेक्ट इसको देखेंगे, मतलब पहले वाले सब्जेक्ट को देख के नहीं यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, इन सब वर्ड को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए। जब भी नॉट ओनली दिया रहेगा, बट आल्सो दिया रहेगा, तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, इस सब्जेक्ट को देख के हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ब लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ हिज ब्रदर्स में अगर एस नहीं रहता, हिज ब्रदर सिर्फ रहता, तो यहाँ वाज होता, राइट है, 100% से आपका राइट है। लेकिन यहाँ हिज ब्रदर्स दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, वेयर का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं। तो 3 नंबर टॉपिक में कोई डाउट है तो कभी भी एग्जाम में गड़बड़ मत कीजिएगा। देखिए सेंटेंस क्या बना, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स वेयर प्रेजेंट। अगर यही रहता है नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर, एस नहीं रहता, तो यहाँ वॉज लगाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो में, तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट दिया है, ब्रदर्स में एस लगा हुआ है, इसलिए वेयर लगा। मोहन को देख के कभी भी इज एम आर वाज वेयर मत का प्रयोग कीजिएगा, मत प्रयोग कीजिएगा। क्लियर है। 4 नंबर टॉपिक आपका है और, ठीक है, 4 नंबर टॉपिक को देखिए, और ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है आज का क्लास का। ठीक है, 4 नंबर टॉपिक कवर आपका हो रहा है और, तो इसमें हम लोग सीखेंगे, एक सब्जेक्ट आपका इधर दिया हुआ है, बीच में आपका और लगा रहेगा, फिर एक सब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको बताना है वर्ब क्या लगाएंगे। तो देखिए एक टॉपिक में कवर कर रहा हूं, इस एग्जांपल आपके सामने में, यू और ही वाज पंक्चुअल, यू और ही, ठीक है, यू और ही आर पंक्चुअल। देखिए अब आपको बताना है जो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो मैं आर लगाया हूं, ये राइट है कि रॉन्ग। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी देखिएगा 2 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर आपका 2, ठीक है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के बीच में देखिएगा अगर और लगा हुआ है, तो हमेशा पहला सब्जेक्ट को देख के, अभी हम देखिए जो आर लगाए हैं, ये पहला वाला सब्जेक्ट को देख के हम आर लगा दिए हैं। स्टूडेंट लोग एग्जाम में यही गलती करता है, जिसका मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर उतना स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं करते हैं तो आपका लिटरेचर में मार्क्स कटेगा। बोले क्यों? क्योंकि लिटरेचर में क्या होता है, हम लोग समरी को दिमाग में ले लेते हैं और वहां पर क्वेश्चन आंसर हम लोग ओन वर्ड में बना के लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट रट्टा मार लेता है, लर्न कर लेता है, एग्जाम में जाकर छाप देता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो आप लर्न कर रहे हैं एग्जाम में वो ना आए, ऐसे ही तो होता है। क्योंकि एग्जाम में लिटरेचर से क्वेश्चन जो है किताब के बीच से पूछता है, ठीक है, चैप्टर का मिडिल पार्ट से आपको पूछा जाता है ज्यादा कर आंसर वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो बोलने का मतलब है, तो सर इस टॉपिक में कहना क्या है, जब भी देखिएगा 2 सब्जेक्ट दिया रहेगा, बीच में अगर और रहेगा, तो हमेशा ये देख रहे और के बाद में जो ही दिया हुआ है, इस ही को देख के हम प्रयोग करेंगे। बताइए ही के संग आर लगेगा कभी भी? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, इज होगा। तो यू और ही इज पंक्चुअल। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर 2 आदमी हैं, तुम और वह, तुम और वह, या मान लीजिए यू और आई, अगर यहाँ आई रहता तो एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू और आई एम पंक्चुअल। क्योंकि जब भी और से सेंटेंस दिया रहेगा, और लगा हुआ है, तो और के बाद जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, और के बाद जो ये सब्जेक्ट दिया है ही, तो ही को देख के क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो आज मैं 4 टॉपिक में आपको कवर कराया हूं, पैरा, नाइदर नॉर,
तो नॉट के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको देख के वर्ब चेंज करेंगे। आइदर और के बाद में जो सब्जेक्ट रहेगा उसको देख के वर्ब चेंज करेंगे। इसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो, तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको देख के सब वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यहां पर क्या है, दो सब्जेक्ट का बीच में जो है और रहेगा, तो और के बाद जो सब्जेक्ट दिया है उसको देख के वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आज का चारों टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आप लोग का एसकेएस सर, आप इस टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जहां नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, और ज़्यादा जो है थोड़ा सा वीडियो को अच्छा से देखिए, बार बार देखिए, अपने छोटे भाई बहन सबको पढ़ाइए, सिखाइए। आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ भी क्या कीजिए, मेरा जो है ये टॉपिक वगैरह है अपने बच्चों को पढ़ाइए। कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह का टॉपिक उन लोगों को सिखाइए, क्योंकि सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो तो सब टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ाइए। इससे स्टूडेंट आपका नाम लेगा, नहीं आज मैम अच्छा पढ़ाइए, नहीं आज सर अच्छा पढ़ाए हैं। ओके, फिर नया टॉपिक लेकर अगला संडे में आपके सामने फिर पेश होता हूँ। मैं आप लोग का एसकेएस सर, बाय।